क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ध्यान देना, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। सारे बच्चों ने लिखना है, पुराना लिखा हुआ होगा तो साथ में नहीं रखना है, नहीं रखते ना साथ में वैसे भी। चलो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपके अंग्रेजी भाषा की परीक्षा हो जाएगी अच्छे से। देख रहे कि बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम से ही थे सब लोग बचपन में? मराठी मीडियम वाला कोई बच्चा? मराठी मीडियम, बाकी सब इंग्लिश मीडियम। आ जाओ। नील एंड गगन लिमिटेड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। बोल बेटा आकांक्षा, कौन सी दो कंपनी है? नील एंड गगन, अमलगमेशन का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द नील एंड गगन लिमिटेड। ये नील की बैलेंस शीट है और ये गगन की है। ये आपको शेयर होल्डर्स फंड दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दिया है, टोटल आपको दे दिया बेटा यहाँ पे, बरोबर है? ये टोटल आपको दे दिया, नॉन करंट और करंट एसेट दे दिया। नोट्स टू द अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये ऊपर जो पीपीई दिया था ना, पीपीई 1235 और 1254, तो 1235 का बाइफर्केशन नीचे है। 1235 में क्या क्या था? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, नील गगन का। अभी तक पता नहीं पूछा क्या है, बस हमने बैलेंस शीट पढ़ी, नील और गगन दो कंपनी की। दोनों कंपनी अमलगमेट करके एक न्यू कंपनी पैदा हो रही है। दोनों कंपनी अमलगमेट होकर एक न्यू कंपनी पैदा हो रही है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, नील और गगन मिलकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है। बताओ यहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी कौन है? वेरी गुड, दोनों ट्रांसफरर है, नील भी ट्रांसफरर और गगन भी ट्रांसफरर। और ये न्यू कंपनी कौन है? ट्रांसफर ही। और ये दोनों कौन है? ट्रांसफरर। ये बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ दो दो ट्रांसफरर है इस बार, ध्यान से सुनना। आगे नोट्स टू द अकाउंट्स में दे दिया, फिर अब दिया एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे देखो क्या बोला है, एसेट्स ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। रिवैल्यूड फिगर दिए लगता नील और गगन के एसेट्स के, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के रिवैल्यूड फिगर टॉ 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 टॉ, दोनों कंपनी के दो असेट की, प्लांट की और बिल्डिंग की। कौन कौन सी फिगर दी है? रिवैल्यूड, मार्केट वैल्यू जो भी होगा, करंट फिगर। मतलब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट वाली फिगर कंसिडर करेंगे क्या अब? नो। अगर नेट असेट मेथड है तो, नेट पेमेंट मेथड है तो फिर तो कोई संबंध ही नहीं इसका। डन ना? आगे आगे बोला है परचेस कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज। पीसी कैसे डिस्चार्ज करना है उसके बारे में लिखा है, बरोबर है? कैसे डिस्चार्ज करना है पढ़ो क्या? देखो, इशू 24,000 इक्विटी शेयर, कौन इशू कर रहा होगा? ये नील, गगन की न्यू। वेरी गुड, कॉमन सेंस। पीसी कौन डिस्चार्ज करता है? नई कंपनी। आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो तो दुकानदार को पैसे कौन देता है? आप, बायर ना। और यहाँ बायर कंपनी कौन है? न्यू कंपनी। तो डेफिनेटली इशू भी कौन कर रहा है? न्यू कंपनी, बरोबर है कि नहीं? So issue 24,000 equity shares of rupees 25 each, fully paid up in the proportion of their profitability in the preceding 2 year। मतलब ये न्यू कंपनी दोनों को मिलके कितने शेयर इशू कर रही है? 24,000। किन दोनों को? नील और गगन। बट 24,000 में से नील को कितना मिलेगा, गगन को कितना मिलेगा? ये सीधे मुंह नहीं दिया सालों ने। क्या बोलते हैं वो लोग? नील और गगन के बीच में 24,000 इक्विटी शेयर्स बटेंगे। बट कैसे बटेंगे? बता बेटा। इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन प्रीसीडिंग 2 ईयर। बोल बेटा, कितने शेयर्स बटने वाले नील गगन के बीच में? बोल। एक सेकंड रुको, अभी 2-3 बार हमने बोला, प्रणव को ध्यान ही नहीं। हाँ बोल, कितने शेयर्स बटेंगे? बेटा ऐसा तू करेगा ना, सच में मैं बता रहा हूँ फेल हो जाए बेटा। कितने बार बोला कितने शेयर्स बांटेंगे? कितने शेयर्स बांटेंगे? 24,000। प्लीज ध्यान दे बेटा, फोड़ दे एक बार दीवार से, न रहेगा सिर और न दुखेगा। प्रणव ध्यान दे रहे बेटा, नींद आ रही है तेरे को? नींद आ रही है ऐसा बोल, भी झूठ मत बोल सिर दुख रहा है। तुम्हारे यहाँ पे नींद आने को सिर दुखना बोलते क्या? थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, है ना? क्या घर पे तेरे घर पे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। काफी बार क्या होता है, जैसे अब अगर अनंत अंबानी मेरी क्लास में आके बैठेगा तो उसका ध्यान नहीं रहेगा। ऑब्वियसली उसके पास 10-20 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, तो क्यों ध्यान देगा? उसने अगर बोला भी कि सर मेरा सिर दुख रहा है, ओके सर जैसा आपको ठीक लगे। तेरे घर पे है क्या प्रॉपर्टी बहुत? फिर ध्यान देना। सो नील और गगन को ये नई कंपनी 24,000 शेयर्स बांट रही है। नील और गगन को न्यू कंपनी क्या कर रही है? 24,000 शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है।
किस रेशो में बता प्रणव, किस रेशो में? इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर। नील और गगन की पिछले 2 साल का प्रॉफिटेबिलिटी निकालो और नील और गगन का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आएगा पिछले 2 साल का, उस रेशो में 24,000 शेयर्स बटेंगे। बच्चों प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बेटा। नील और गगन का पिछले 2 साल का प्रॉफिट दिया है, देखो आगे। ये नील का पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना है? 4,75,000। और ये गगन का पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना टोटल है? 5,25,000। तो रेशो क्या आ गया? 475:525। चलो इस 24,000 शेयर्स को बांटो इस रेशो में, 475:525। बोल बेटा 11,400। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, 12,600। बरोबर है, सब इंग्लिश में लिखा है पर हमने वैसा कर दिया। आगे बढ़ो, चलो यार इक्विटी शेयर्स तो बांट दिए, अब आगे और पढ़ते। इश्यू, ये इक्विटी शेयर इशू की है, ये दोनों के निकाल लिए और इसका अमाउंट भी बता दो, इंटू 25। वेरी गुड, 50% क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, जो भी आ रहा है। आगे, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड अप। अब ध्यान देने आप, या प्रणव बताएगा अपने को अब क्या लिखा है। इशू, पढ़ प्रणव, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on net asset in the business as on 31st March 2001 after revaluation of the assets of Neil and Gagan Limited respectively. इतने प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा, इतने प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा, इतने प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा कि उन प्रेफरेंस शेयर से आपके नेट असेट के 8% के बराबर का रिटर्न मिलेगा, जो कि 12% रहेगा। अरे ये क्या बोल दिया सर ने? मैं इतने प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा, कितने? इतने। मैं कौन से प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूं? 12%। सो मैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगा। ध्यान से सुनो जरा सब लोग। और वो 12% प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर अगर 100 रुपए का है तो बताओ इससे आपको कितने की कमाई हो गई? वाह, प्रेफरेंस शेयर से कमाई जो होती है उसका नाम क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कमाई मिलती है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तुम बताओ इस 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना मिलेगा? 12 रुपए। अगर ये 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर है तो कितना मिलेगा? 12,000 रुपए। 12% का रेट है ना, तो ये क्या है? रिटर्न। ये क्या है? रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर। और ये रिटर्न कितना मिलेगा मालूम है? ये रिटर्न कितना मिलेगा मालूम है? ये रिटर्न रहेगा तुम्हारे नेट असेट के 8% के बराबर। सर अब हमें नेट असेट ही नहीं मालूम है। मान लो नेट असेट है 1,00,000 की, आपको समझाने के लिए नेट असेट कितने की है? 1,00,000 रुपए की। बोलो उसका 8% कितना होता है? 8,000। और ये 8% का रिटर्न कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर से मिलना चाहिए? सो नेट असेट के 8% के बराबर का रिटर्न आपको समझाने के लिए यहां पे आया 8,000, और ये 8,000 का रिटर्न आपको कितने प्रेफरेंस शेयर से मिलेगा? 12%। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 8,000 का रिटर्न, 8,000 रुपए की कमाई होने के लिए कितने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करने होंगे? 8,000 डिवाइडेड बाय 12%, 667। सो 66,667 के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तब कहा जाके इसका 12% आपको नेट असेट के 8% के बराबर की कमाई होगी। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा 10% तो समझा ना? ओके, आगे बढ़ते। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स इशूड टू नील एंड गगन एंड कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। अभी निकालते, चलो लिखो बेटा फटाफट से। आपको 2 सवाल पूछे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना? डोंट वरी, बताता हूं सारी चीजें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसी कैलकुलेट करने के लिए। काफी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बार, क्योंकि बच्चा उस समय इतने स्ट्रेस में रहता है कि वो यहाँ पे फंस जाता है। समझ में आया क्या? डोंट वरी, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर में 8%, 12%, आपको 2% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है, अब समझ में आ जाएगा, बस अच्छे से ध्यान देना। पेज नंबर क्या है बेटा इसका बताओ? 4.13। 4.13 लिखो बेटा। क्या बोला है आपको? 2 चीजें पूछी है ना? क्या 2 चीजें पूछी बताओ बेटा? सबसे पहली चीज क्या पूछा है? नील एंड गगन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा आपको बताओ? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, एनपीसी है ना? चलो लो, कैलकुलेशन ऑफ
number of equity shares to be issued to the नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। पहला सवाल यही है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड टू द नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। पढ़ो इक्विटी शेयर्स के लिए इन्होंने क्या दिया है, देखो बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेकेंड पॉइंट में पीसी डिस्चार्ज के अंदर में पहला पॉइंट स्मॉल है, इशू 24,000 इक्विटी शेयर्स है ना, फुल्ली पेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रीसीडिंग 2 years। सो लिखो ऐसे सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स नील गगन प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी शेयर्स को कितना दे रहे हैं हम लोग, इक्विटी अपने दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को इन्होंने इक्विटी शेयर्स दिया प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहे हैं, बट प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट, नेट असेट मेथड। प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट असेट, एग्जैक्ट नहीं पता है हम लोगों को, नेट असेट के भरोसे निकालना पड़ रहा है, इसलिए मेथड का नाम क्या रहेगा, नेट असेट। बट वेट, आप लोग अभी नाम क्यों लिख रहे हो, अभी तो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ना, आगे लिखूंगा ना मैं। दूसरा सवाल है ना पीसी वाला, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, दूसरा सवाल है पीसी का, पहला सवाल क्या है, नंबर का, तो अभी मेथड का नाम लिखने की जरूरत नहीं। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफर टू द ट्रांसफरर, राइट। आ जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन प्रश्न में ढूंढो पेज नंबर 4.14 पे, नील का प्रॉफिटेबिलिटी कितना दिया पिछले 2 साल का, ऑफ प्रीवियस 2 year 4,75,000 और गगन का 5,25,000। सर आपने प्रॉफिटेबिलिटी से ही क्यों शुरू किया, क्योंकि प्रश्न में बोला हुआ है कि वी आर इशूइंग द 24,000 इक्विटी शेयर्स टू द ट्रांसफर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रीसीडिंग 2 years प्रॉफिटेबिलिटी करके प्रॉफिटेबिलिटी लिखा, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी आ रहा अचानक प्रॉफिटेबिलिटी लिखने का, बरोबर है। डायग्राम में भी किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो 475 is to 525। now number of equity shares to be issued by ट्रांसफरी कंपनी, आप पूरा लिखोगे TRANSFEREE ट्रांसफरी कंपनी इन अबाउ रेशो टू नील एंड गगन। चलो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं बेटा, अभी 24,000 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 475 और 525 की टोटल कितनी है 1000, फिर से 24,000 इंटू 525, गगन का 525 है ना, डिवाइडेड बाय 1000। आसान भाषा में 24,000 शेयर्स को 475 और 525 के रेशो में बांट दो, कितना है बताओ बेटा, 11,400 आया इसका और इसका 12,600। खेल खत्म, ये एक आंसर आ गया हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स। लग गया था अमाउंट भी निकाल लो ना सर, लेकिन अमाउंट पूछा नहीं, अरे पीसी के लिए तो क्या पूछेंगे ना, लिख लो नीचे पॉइंट डी, इशू प्राइस पर शेयर ₹25। therefore amount of equity shares issued कैसे आएगा बेटा, C इंटू डी, अमाउंट बता दे बेटा, और वेरी गुड, हो गया आधा क्वेश्चन खत्म। वैसे हमें नंबर पूछा था यहाँ पे,
बट हमने नंबर भी निकाल लिया, अमाउंट भी निकाल लिया। सर क्यों की है 1.5 होशियारी? अरे अगले सवाल में पीसी पूछा है इसलिए कर ली, बाद में कौन वापस लिखते बैठेगा। चलो आगे, इक्विटी शेयर्स हमने निकाल लिया, आगे पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर रहे क्या? अब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इन्होंने क्या लिखा है, रुको मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूं। क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट में? हमने क्या निकाला? इक्विटी शेयर। नाउ अब क्या निकाल रहा हूं मैं? प्रेफरेंस शेयर्स। आप आगे आगे लिखोगे, आप ऐसे साइड बाय साइड मत लिखना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स अमाउंट issued by transferee company to the नील एंड गगन। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। प्रेफरेंस शेयर कितने इशू कर रहे हैं वो देख लो अब अच्छे से, राइट। अब मैं प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सब लोग अच्छे से। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 4.13 अपने नोट्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। नील और गगन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमलगमेशन टॉपिक चल रहा है, एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम, राइट। प्लीज ध्यान दो। Issue of 12% preference share of ₹10 each fully paid up at par to provide the income equivalent to 8% return on net asset। क्या लिखा है? इतने प्रेफरेंस शेयर देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर देंगे कि उन प्रेफरेंस शेयर से आपको आपकी नेट असेट के 8% के रिटर्न के बराबर का रिटर्न मिलेगा। इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि आपको आपकी नेट असेट के 8% के बराबर का रिटर्न इन प्रेफरेंस शेयर से मिल जाएगा। मैं आपके लिए इतनी एफडी बना के जाऊंगा, इतनी एफडी बना के जाऊंगा कि आपको हर साल 10,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। बोलो एफडी का रेट 10,000 है तो कितने की? एफडी का रेट 10% है तो कितने की एफडी बनाऊंगा? 10% का एफडी का रेट है, और इतनी एफडी बनाऊंगा, इतनी एफडी बनाऊंगा कि हर साल 10,000 का ब्याज मिलेगा। सो 10,000 का ब्याज ये क्या होना चाहिए? 10%। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 10%। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? सो आपको इतने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने 12% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, इतने 12% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे कि इन 12% प्रेफरेंस शेयर से जो कमाई होती है वो कमाई आपके नेट असेट के 8% के बराबर रहेगी। क्लियर? तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट द नेट एसेट ऑफ बोथ द बिजनेस। और वो नेट एसेट कैसे लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूड फिगर। ठीक है, तुम ये नहीं भी बोलते तब भी रिवैल्यूड फिगर ही लेता मैं, ये कोई बोलने की बात थी? रिवैल्यूड फिगर ही लेने वाला था। सो शुड आई कैलकुलेट नेट एसेट फर्स्ट? बिकॉज जब तक नेट एसेट नहीं निकालोगे तब तक प्रेफरेंस शेयर निकल पाएंगे क्या? इसीलिए मैं सबसे पहले यहां लिखने जा रहा हूं नेट एसेट। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नील, GAN गगन। चलो दोनों की नेट एसेट लिखो फटाफट से। एसेट साइड में क्या दिख रहा है? पहले बैलेंस शीट प्रश्न में जाके देखो, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नीचे जाके देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या है? लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। लिखो ए एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। आप पूरा लिखोगे बेटा। दोनों की रिवैल्यूड फिगर दी है तो रिवैल्यूड फिगर, नहीं तो बुक वैल्यू से काम चला लेंगे। यस, रिवैल्यूड फिगर दी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। 5,25,000, 6,75,000। प्रॉपर नाम देख के लेना, नील के नीचे नील, गगन के नीचे गगन। काफी बार ऊपर नील और गगन की बैलेंस शीट देते हैं और नीचे इंफॉर्मेशन गगन और नील की देते हैं, उल्टा कर देते हैं वो लोग, है ना? ध्यान से। बिल्डिंग 775 रिवैल्यूड फिगर लेना है बेटा, और 648। अगली एसेट जाओ, फिर से क्वेश्चन में जाओ, ऊपर में करंट एसेट है, फिर से नीचे आओ। करंट एसेट की रिवैल्यूड फिगर दी है क्या? नहीं दी है, तो मजबूरी में बुक वैल्यू ले लो 163,500। 163,500 और इधर में कितना है बेटा? 158। फिर से ऊपर जाओ, और कोई एसेट है? खत्म। हाँ बोल बेटा। अच्छा ऐसा हो गया क्या? ये लो, डन। चले आगे, एसेट की टोटल करो। करो बेटा, कितनी आ रही है एसेट की टोटल? देखो एक बार। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट ऊपर है, लैंड एंड बिल्डिंग का नीचे है।
प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, 1463,500। और इधर में बेटा 1481,600। लाइबिलिटीज फिर से क्वेश्चन में ढूंढो। अरे लाइबिलिटी के नाम पे थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सिर्फ करंट लाइबिलिटी एक ही है, ढूंढो उसकी रिवैल्यूड फिगर दी है क्या? नो, रिवैल्यूड फिगर नहीं दी है तो मजबूरी में बुक वैल्यू ले लूं। 6,23,500 और 5,57,600। सब लोग साथ में ना, लिख लिया बेटा? चलो बताओ मुझे अब नेट एसेट कितना आया। देयरफॉर नेट एसेट्स, करो नेट एसेट्स कैसे आएगा? ए माइनस बी। बता रहे बेटा कितना आया? 14 में से 6 चले गए 8, 8,40,000, 8,40,000। हाँ बेटा इधर 9,24,000। ये आ गया कि नेट एसेट? नाउ नेट एसेट की कितना परसेंट रिटर्न होना चाहिए था? इन्होंने क्वेश्चन में बोला था 8%। नाउ 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। करो 8,40,000 का, कर बेटा 8,40,000 का 8% करो, निकाल के बताओ कितना रहा है? 67,200। 9,24,000 का 8% निकालो। वेरी गुड। अब जरा स्क्रीन पे ध्यान देना, ये 67,200 कहां से मिलनी चाहिए कमाई? 12% प्रेफरेंस शेयर से। ये 73,920 कहां से मिलना चाहिए? 12% प्रेफरेंस शेयर से। और मुझे एक बात बताओ, 67,200 12% प्रेफरेंस शेयर से कब मिलेगा? कितने के 12% प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने होंगे? 67,200 डिवाइडेड बाय 12% का साइन। ये समझा क्या सभी को? 10 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी issued 67,200 डिवाइडेड बाय 12% का साइन। बोलो बेटा कितना आया? 5,60,000। नहीं रे, बहुत ज्यादा बोल दिया। 66,16,000 नहीं। अच्छा 6,16,000। यकीन नहीं आता है तो क्रॉस चेक कर लो। 5,60,000 ये 12% प्रेफरेंस शेयर है, इसके ऊपर 12% डिविडेंड मिलेगा, तो 560 इंटू 12% कितनी कमाई होगी? आपके नेट असेट के 8% के बराबर की कमाई हो रही है। देखो इतने 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे, इतने 12% प्रेफरेंस शेयर देंगे कि उन 12% प्रेफरेंस शेयर से जो डिविडेंड मिलेगा ना, वो आपके नेट असेट के 8% के बराबर के रिटर्न के उतना रहेगा। ये समझा सभी को? पक्का समझा? अभी क्लियर है सब लोग? चलो आगे। डन डन। आगे बढ़ो जवानों। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बताओ अब इसके भरोसे। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का इशू प्राइस प्रश्न में दिया होगा। देखो प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 10 रुपये का। कितना आएगा बेटा? E डिवाइडेड बाय ₹10। और इधर में 61,600। पहला वाला सवाल हो गया। इक्विटी शेयर्स भी बता दिए, प्रेफरेंस शेयर्स भी बता दिए, बरोबर ना? ट्रांसफर ही कंपनी यहां पे क्या दे रही है? कंसिडरेशन के नाम पे सिर्फ 2 चीजें दे रही है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। खत्म। और कुछ दे रही है क्या? कुछ भी नहीं है। तो यही पीसी 6 से 8 नंबर के लिए। चलो अगला सवाल। नाउ कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी 10 सेकंड में कोई बच्चा बता सकता है क्या? देखो 1 + 2 + 3 + 4 हो गया पीसी। कितने रुपए की इक्विटी शेयर्स दे रही है? टॉ टॉ। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है? टॉ टॉ। वेरी गुड। नाउ थर्ड,
कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेट असेट मेथड के भरोसे निकाला हमने जो भी है, बरोबर है। चलो बताओ तो बेटा, नील गगन issue of equity shares 2,85,000, 3,15,000, कहां से आया? नोट 1.E, issue of प्रेफरेंस शेयर्स नोट 2 और पॉइंट E, कितने बेटा? 560 और कुछ था क्या रे इसमें? फालतू क्वेश्चन बताओ। परचेस कंसिडरेशन A प्लस बी, नील का कितना है बताओ? 5 और 2 7, 8 45, बराबर है क्या? और गगन का कितना आया? 6 और 3 9, 9,31,000, कुछ था रे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। सारे बच्चे, जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहे हैं। इधर बेटा ऑनलाइन, पूर्वा, दीक्षा, डन। लिखा, पीसी कैलकुलेट करना आ रहा है थोड़ा थोड़ा?